अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाग टीवी 24 के साथ सकलान अहमद आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पीटीआई के सपोर्टर्स, पीटीआई के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशल आज़म स्वाति को आज रिहा किया जाना है, उनकी रिहाई मुतवक्के है, तो उन्हें रिसीव करने के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए पीटीआई सपोर्टर्स बड़ी तादाद में इस वक्त पहुँच चुके हैं CIA सेंटर। आपको CIA सेंटर के मनाजिर इस वक्त दिखाते हैं। ये सामने जहाँ पर आपको मीडिया के कैमरेज नज़र आ रहे होंगे, वह ये नाज़रीन बिल्डिंग CIA सेंटर है, जहाँ पर आज़म स्वाति को गिरफ्तार करके यहाँ रखा गया। तो आज चंद ही लम्हों बाद उनकी रिहाई मुतवक्के है, क्योंकि कल उनकी ज़मानत मंजूर की जा चुकी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो इसी हवाले से नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं कि आप पीटीआई के सपोर्टर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में, ख़ुसूसन ये KPK से लोग आज़म स्वाति के लिए यहाँ पर आए हैं, मानसेरा से आए हैं, उनके अपने हल्के से यहाँ पर लोग आए हैं उन्हें इस्तकबाल करने के लिए। पीटीआई की लीडरशिप की अगर बात करें तो आपको इस वक्त कासिम सूरी भी दिख रहे होंगे। कासिम सूरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी वेलकम करने के लिए आए हैं आज़म स्वाति को, आज़म स्वाति का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं CIA सेंटर। चंद ही लम्हों बाद नाज़रीन आज बिलाखिर तकरीबन 1 माह से ज़ायद दिनों तक गिरफ्तार रहने वाले आज़म स्वाति की आज रिहाई मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई के अहकामात दिए थे। उनकी ज़मानत मंजूर की थी, 2 लाख के मुचलके थे, उन्हें भी अब पे किया जा चुका है। और इसी हवाले से चंद ही लम्हों बाद आज़म स्वाति यहाँ पर अपने इन लोगों के बीच में मौजूद होंगे। कासिम सूरी को आप इस वक्त देख रहे हैं, आप पब्लिक को भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद है। ये नाज़रीन पब्लिक इस वक्त आज़म स्वाति के लिए यहाँ पर मौजूद है, और कुछ ही लम्हों में आज़म स्वाति को इस CIA सेंटर से रिहा किया जाएगा, जहाँ इन्हें तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसे से यहाँ पर कैद किया जा चुका है। आज़म स्वाति को नाज़रीन सिंध ले जाया गया, आज़म स्वाति को सिंध के अलावा बलूचिस्तान ले जाया गया, वहाँ तमाम जगहों पर इनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर CIA सेंटर इस्लामाबाद में उन्हें कैद में रखा गया है और आज उनकी रिहाई मुतवक्के है। इसी वजह से नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स यहाँ पर बड़ी तादाद में उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, और आज़म स्वाति को तकरीबन यहाँ पर मेजॉरिटी इस वक्त KPK से ताल्लुक़ रखने वाले, इवन उनके भतीजे, उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो उनका इस्तकबाल करेंगे। आगे आ जाए, आगे आ जाए, सब थोड़ा आगे आ जाए। देखिए, बुनियादी तौर पर आपके चैनल के ज़रिए मैं इमरान खान को, पूरे पाकिस्तान की कौम को और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने इमरान खान के बयानी को ऑन किया, इमरान खान बार बार कह रहा था कि मैं असम्बली में नहीं जाऊंगा, और उसके बावजूद भी जो है इम्पोर्टेड हुकूमत का हर आदमी हारा। इमरान खान तुम्हें मुबारकबाद हो, और यकीन करो तुम्हारा एक एक कारकुन कट जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि मैं इंतहाई बेकार इंसान हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कौम और मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सका। अल्लाह ताला मेरी आपको उम्र लग जाए, मेरी उम्र आपको अल्लाह ताला कर दे कि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरह लेके जा, और जुल्म की रात इंशाअल्लाह ताला राना सनाउल्लाह खत्म होगी। खुदा के फजल से खत्म करके छोड़ो। आराम से रुक जाओ, निकले आप, निकलो यार, रास्ता खाली करो भाई। इंशाअल्लाह जुल्म की रात खत्म होगी, इम्पोर्टेड हुकूमत को खत्म होगी। क्यों मांगेंगे? जिस इदारे ने जो तशद्दुद किया है उसको आया होगा। अदालतें जब तक आज़ाद नहीं होगी, मेरे और आपके फंडामेंटल राइट जो हैं
वो कभी भी महफूज नहीं हो सकते। और इंशाल्लाह ताला इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म होगी। NRO 2 खुदा के बदल से जिन्होंने दिया है उनको नहीं छोड़ेंगे। आजम